ओके, तो सबसे पहले क्या है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं गाइस, तो सिंपल, मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, या फिर कितने डिजिट का नंबर है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अभी ये जो प्रोग्राम्स है ना, तो ये प्रोग्राम्स बेसिकली यूज कर कर हम आगे के और 2-3 प्रोग्राम्स है उसके अंदर इसकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। या फिर इससे आपका लॉजिक भी बिल्ड हो सकता है। तो ये नंबर प्रोग्राम्स इजी है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बट इसमें मैथमेटिक्स टर्म ज्यादा है। तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने, तो क्या है इसका नंबर ऑफ डिजिट, यस, सो 1 2 3 4 5, सिंपल 5 डिजिट है। ओके, तो अब इसको हमें क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली थ्रू कैलकुलेट करना है, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो चलो एक मैंने वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने जो भी हमारा नंबर है, सॉरी, ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है, ओके, बराबर। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, ऑलराइट। तो इसके लिए कॉमन लॉजिक रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी यूज हमको करना है। तो अभी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट प्रोग्राम्स, एक आधा नंबर है गाइस, ओके, एक आधा नंबर है, अगर मैंने उसको डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है गाइस, यस, ये मैंने किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, 543 मिलेगा, राइट, पॉइंट मिलेगा, 0.2, चलो 0.2 का छोड़ देंगे, 543 मिलेगा। उसके बाद में 543 को मैंने डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। उसके बाद में 54 को डिवाइड बाय 10 किया तो क्या मिलेगा, ओनली 5 मिलेगा, बराबर है, ठीक है, यस। और इस 5 को अगर डिवाइड बाय 10 किया तो क्या मिलेगा, यस, 0 मिलेगा, ठीक है, राइट। तो अभी यहां से देख के थोड़ा सा आप लगा सकते हो क्या अंदाज की एग्जैक्टली क्या लॉजिक हो सकता है, यस। अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस, ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस की है, ये कितने टाइम्स की है, 4 टाइम्स की है, और मेरा नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 5 है, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है, यस, यहाँ पे अगर 1 होता, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिया है, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि हमारा ऐसे है नंबर, ठीक है। तो कितने टाइम हो रहा है मेरा ये ऑपरेशन, 4 टाइम्स हो रहा है। इट मीन शॉर्ट की नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4 है, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो ऐसे फाइंड आउट करना है गाइस। देखो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, ऐसे नंबर है कुछ तो, ठीक है, 2 3 4 1 5। अब इसको मैंने डिवाइड बाय 10 किया, क्या वैल्यू मिलेगा, 2341। तो हमेशा ध्यान में रखना है, अगर हमने डिवाइड बाय 10 किया तो लास्ट वाला नंबर निकल जाता है, सिंपल, ये सिंपल ट्रिक याद में रखनी है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ देना है, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं होता है। अभी 2341 डिवाइडेड बाय 10 किया मैंने, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 10 किया तो क्या मिलेगा मुझे, 234 मिलेगा, यस। अब इसको मैंने किया तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। 23 को डिवाइड बाय 10 किया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 को डिवाइड बाय 10 किया तो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो कितने टाइम्स ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से एक नंबर मिसिंग कर दिया गाइस, यहाँ पे 5 है, 5 नहीं लिया मैंने, 23415 ये वाला नंबर था ना, ये देखो, 23415 ओके। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो कितने टाइम्स ये हुआ है, तो 0 तक आने तक कितने टाइम्स हुआ है ये ऑपरेशन, 5 टाइम्स हुआ है। इट मीन उसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 5 है, समझ में आ रहा है। तो क्या लॉजिक लगा सकते हो आप इसके ऊपर से देखकर, यस, क्या कर सकते हैं हम, बताओ थोड़ा सा, इसके ऊपर से फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये तो हमारा नंबर है, क्या कर सकता हूं मैं, देखो, तो सबसे फर्स्ट क्या करूंगा मैं, एक वाइल लूप लूंगा। अभी वाइल लूप क्यों लूंगा मैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कहाँ तक करने वाले हैं, जब तक मेरा नंबर 0
समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा नंबर, राइट, ये ग्रेटर देन 0 है, तब तक क्या होना चाहिए, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, कौन से ऑपरेशन, ये वाले ऑपरेशन, इसके लिए मैंने पहले ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दिखा दिया, राइट। अभी इसके अंदर ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो मेरा जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, चलो ये तो हो गया। ठीक है, नंबर डिवाइड बाय 10 सिंपल कर रहा हूं मैं, ऑलराइट। और उसका जो आंसर आ रहा है इटसेल्फ में उसको फिर से वही यूज कर कर डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ, वही आंसर को यूज कर कर डिवाइड बाय 10 करो, तो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। अभी ये वाला जो ऑपरेशन है यहां से भी परफॉर्म होने वाला है, तो ये कितने टाइम परफॉर्म होने वाला है, ये नंबर के लिए 1 2 3 4 5 टाइम्स होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक काउंटर लगा सकता हूँ, राइट, चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंट CNT लेता हूँ, उसको 0 एलोकेट करता हूँ। अब ये ऑपरेशन कितने दफा होने वाला है, 5 टाइम्स, राइट। तो 5 टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारा काउंटर कितने टाइम एग्जीक्यूट या फिर इंक्रीमेंट कितने टाइम होने वाला है, 5 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे फिर अगर आपने देखा तो मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है CNT के अंदर। समझ में आया, क्लियर है? मैंने आपको पहले ये क्यूब वर्क कर कर दिखाया क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने देखा तो एक आधे नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दिया तो हमको क्या मिलता है, उसमें से लास्ट नंबर जो है वो गायब हो जाता है, सिंपल। ठीक है, और उसी नंबर को फिर डिवाइड बाय 10 कर दिया, फिर उसमें से लास्ट नंबर चला गया। तो ऐसे करते करते अब तो कहाँ तक आना है, हमें 0 तक आना है, इसलिए मैंने वाइल लूप कहाँ तक ले लिया, n इज लेस देन 0। ठीक है, सॉरी, n इज ग्रेटर देन 0। n जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये सारा कुछ अंदर चलता रहेगा। ठीक है, अब उसके अंदर अगर आपने देखा तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वहां से ही मैंने फॉर्मूला बनाया, ये मैंने कुछ रट के आया था क्या, नहीं, यही से फॉर्मूला क्रिएट किया, दिस इज नथिंग बट माई n डिवाइडेड बाय दिस इज 10, राइट। और ये जो इसकी रिजल्ट आ रही है उसको ही मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, n डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स व्हाट कि मैं n के अंदर रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएटेड। ठीक है, और बस मुझे क्या यहाँ पे करना था, नंबर ऑफ डिजिट काटना है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे काउंटर को सेट कर दिया। ठीक है, तो जितने टाइम्स ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं अप टू 0 आने तक, राइट, क्योंकि हमें तो मालूम है 0 आने तक जब तक ये परफॉर्म होगा तो उतने टाइम्स वो क्या है, उसका नंबर ऑफ डिजिट है, तो हमें तो ये मालूम है। तो ये 0 आने तक ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, राइट। और जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा काउंटर के अंदर एक एक से वैल्यू ऐड होते चली जाएंगी। समझ में आया गाइस, क्लियर है, यस और नो? यस, नो? यस यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है, हाँ यस और नो? सर। ओके, अभी जो सेकंड है, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, अभी थोड़ा सा बताओ गाइस। यस, अभी यहाँ पे क्या चाहिए, अभी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो एक एक डिजिट मुझे चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 5 6 1 है। ठीक है, तो ये एक एक डिजिट मुझे क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, और उनका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, ऐसे कुछ एडिशन करना है। ठीक है, राइट, ये 4 है यहाँ पे। ओके, तो एक एक डिजिट मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है। तो एक एक डिजिट अगर आपको बाहर निकालना होगा तो डिवाइड बाई 10 से तो क्या होने वाला है, एक एक डिजिट गायब होने वाला है और आपको आगे की वैल्यू मिलने वाली है। बट ये जो डिजिट गायब होने वाला है, ये डिजिट अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मॉड 10। तो मॉड 10 करने से क्या होने वाला है, यस, आपको कौन सी वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे, समझ में आया, राइट। वन वैल्यू मिलने वाली है, आगे के लूप के अंदर हमें कौन सी वैल्यू मिलेंगी, 6, उसके आगे के लूप जब एग्जीक्यूट होगा फिर क्या मिलेगा, 5, फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसके अंदर हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, प्लस का। ठीक है, राइट, क्लियर है, सिंपल है। अब इसको बस प्रोग्रामेटिकली वे में हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ यही से बता दिया फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे बनता है, कुछ याद करने की जरूरत है क्या, सब पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मॉड 10 करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, और डिवाइड बाई 10 करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 4 5 6,
ठीक है। अभी इनका अगर कैलकुलेशन आपने किया कितना आने वाला है 16, अरे टोटल टोटल इसका 15 4 प्लस 15 15, 4 प्लस 1 15, 16, 15 आने वाला है, राइट। तो अभी ये इसका जो आंसर है अभी हमें कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। अभी अगेन व्हाइल लूप लूंगा मैं, ये जब तक जीरो नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा, n इज ग्रेटर देन जीरो। ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है, एक एक वैल्यू को बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये एन मॉड 10, चलो इससे तो क्या होने वाली है, एक एक वैल्यू बाहर निकलने वाली है, ठीक है। तो पहले लूप में क्या होगा, 6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो गाइस थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ सम वेरिएबल, ओके, उसको 0 इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे कुछ कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, जब 6 आएगा, 6 प्लस 0 6 आने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर सम के अंदर क्या वैल्यू है, 6 है। नेक्स्ट अभी एन क्या होना चाहिए, अभी 45 होना चाहिए, ठीक है, ना कि 4 5 6। तो उसको कम करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो ऐसे चाहिए, पहले लूप में ऐसे था, अभी हमें डिक्रीमेंट करना है, राइट। तो अभी मुझे ऐसे चाहिए, फिर ऐसे चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर को डिवाइड बाय, यस, तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो जो मेरा नंबर है अगर मैंने उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, ठीक है, राइट, तो नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 4 5 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होने वाला है, 4 5 6 है मेरे पास, 4 5 6 अंदर आ गया, 4 5 6 इज ग्रेटर देन 0, बराबर है। अभी यहाँ पे वो अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या कैलकुलेट होने वाला है, 4 5 6 मॉड 10, तो कितना मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। 6 प्लस 0 कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर। सम के अंदर अब क्या वैल्यू है, 6 वैल्यू है। अभी जैसे ही 6 हुआ नीचे आ गया, तो 4 5 6 डिवाइडेड बाई 10 क्या आंसर मिलेगा, यस 4 5 6 डिवाइडेड बाई 10 4 5 मिलेगा ना, 4 5 राइट। अब 4 5 मिलने के बाद 4 5 इज ग्रेटर देन 0, यस, अंदर आ गया। इधर आने के बाद 45 मॉड 10 कितना मिला आंसर, 45 मॉड 10 5 मिला, राइट। 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11 हो गया, हो रहा है मतलब एडिशन, राइट। फिर से नीचे आ गया, ठीक है। अभी क्या वैल्यू थी मेरी 45, 45 डिवाइडेड बाई 10 क्या वैल्यू मिलने वाली है, 4 वैल्यू मिलने वाली है, राइट। अभी वो फिर से यहाँ पे चला गया, 4 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, 4 मॉड 10 किया कितना वैल्यू मिलेगा, 4 मॉड 10 किया कितना वैल्यू मिलेगा, 0 बताओ गाइस, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। 4 को अगर मॉड 10 किया कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 10 में तो आप पता चल जाते हैं, यहाँ पे 0 आएगा। हाँ n का वैल्यू, अभी n का वैल्यू 4 है, तो 4 मॉड 10 किया मैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 10 सर 10 आएगा, 10 आएगा क्या, हम्म मैथमेटिक्स है गाइस, यस। अरे रिमाइंडर क्या आने वाला है, ये ऐसे किया मैंने। बताओ, चलो डिवीजन कर लेते थोड़ी सी। क्या करूँ इसके आगे, बताओ गाइस। 0.4 ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर है, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट है, बराबर। डिवाइड डिवाइड में ये वाली वैल्यू मिलती है और मॉड के अंदर ये वाली वैल्यू मिलती है, तो 4 आने वाला है आंसर, यस और नो। अरे ये आता ना सभी को गाइस,
ये अभी कब की चीज है, यस सर। राइट। तो यहाँ पे 4 आएगा ना अभी, तो 4 + 11 कितना होने वाला है, 15 होने वाला है। तो अभी सम के अंदर क्या वैल्यू है, 15। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो 4 + 5 + 6 ये वाला हो चुका है, ठीक है। एडिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, यस नो। यहाँ पे बस मॉड और डिवाइड का ही पूरा नंबर प्रोग्राम्स के अंदर मॉड और डिवाइड भाई ये अच्छे से समझ में आ गए ना, आप क्रिएट कर सकते हो खुद का कोड भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सम को बस मैं इस सम के अंदर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है, यस। मॉड से हमें रिमाइंडर मिलता है, क्वेश्चन नहीं, ओके। और स्लैश से क्या मिलता है, डिवाइडेशन से क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन। ये हम जब ऐसे करते हैं ना 4 5 6, राइट। तो ये करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन आने वाला है ना, तो कितना आने वाला है इसका क्वेश्चन, 45, ठीक है। पॉइंट समथिंग आएगा तो पॉइंट नहीं लेंगे आप, 45 लेंगे, ठीक है, राइट। तो ये अभी इतना डीप मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का ही है पूरा, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है डीप मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो, ऑल राइट, क्लियर है गाइस सभी को, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, यस, क्लियर आहे सगळ्यांना, यस सर। ओके। आय होप क्लियर असेल गाइस, सिंपल प्रोग्राम आहे, काही जास्त हार्ड ह्याच्यात तर वाटत नाही मला, ओके ठीक आहे। ऑलराईट, तर हे दोनच घेतले, मी अजून घेणार होतो बट ह्याच्यावरच खूप जणांचं कन्फ्युजन असेल, नो वरीज, तर प्रॅक्टिस करून घेताल, काय प्रॉब्लेम नाही। ऑलराईट, सो अभी थर्ड वाला प्रोग्राम है, ये जो लास्ट के दो, ये जो मैंने आज 4 प्रोग्राम्स लिए ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। रिसेंटली एक को इन्फोसिस के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा था, राइट, और एक को कैपजेमिनी के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में कोडिंग राउंड के अंदर स्वैपिंग नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाला एक पूछा था, और सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट वाला एक पूछा था। यही पूछते हैं, उनको दूसरा कुछ पता नहीं रहता है, राइट। इसमें वो बोलते हैं कि कुछ अलग करके बताओ या फिर उसको डिस्क्राइब कर बताओ, ठीक है। तब जब आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली डिस्क्राइब कैसे करना है, राइट। चलो, स्वैप नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। बताओ गाइस, अभी बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये प्रोग्राम बहुत फेमस प्रोग्राम है, आपको भी मालूम होगा, यस। 20, तो यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है। तो ए के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है और बी के अंदर क्या वैल्यू मिलने वाली है, 10। 10. तो ऐसे कुछ करना है, हमें स्वैप करना है नंबर्स को, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज जैसे होगा, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी के अंदर ए की वैल्यू दे देता हूँ। इट मीन्स व्हाट, किसी के अंदर अब क्या वैल्यू है, यस 10 वैल्यू है। अभी ए को मैं क्या करता हूँ, बी के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। तो बी के ए के अंदर अब कौन सी वैल्यू है, 20 वैल्यू है, ठीक है। चलो, एक तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब बी के अंदर 10 डालना है, लेकिन 10 की वैल्यू ऑलरेडी किसको असाइंड है, सी को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी इज इक्वल टू सी कर सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू बी में चली जाएंगी और बी की वैल्यू ए में जाने वाली है। क्लियर है, सिंपल है, कुछ हार्ड है इसके अंदर, यस नो, यस गाइज, यस ऑनलाइन, किसी को कुछ डाउट है, नो सर। ओके। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, लेट मी चेक, ओके। यस अक्षय मैम क्लियर है, अक्षय सर सॉरी, यस सर। यस अमित सर क्लियर आहे, हर्षदा मैम क्लियर है, ओके चालेल, ठीक आहे, आय होप क्लिअर असेल, ऑल राईट। आता जो लास्ट प्रोग्राम है, स्वैप नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ओके। अभी ये तो हमने, ये तो जनरली कोई भी करेगा, राइट। थर्ड वेरिएबल का यूज कर कोई भी कर लेता है, लेकिन जनरली क्या पूछते हैं, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। कुछ ज्यादा भी ट्रिकी नहीं है, सिंपल है, ओके। ऑल राइट, तो मेरे पास नंबर क्या है, इंट
ए इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू 200 है, ठीक है, और हमें वैल्यू कुछ कैसे मिलनी चाहिए, यहाँ पे 200 चाहिए और यहाँ पे 100 चाहिए। ऑलराइट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अभी हमें बस इन दोनों ही वेरिएबल का यूज करना है, किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, इनकी एडिशन कर सकता हूँ, बराबर। अभी इनके अगर एडिशन कर दिए तो कितना आने वाला है, 300, ओके, बराबर है, ओके। चलो तो इतना तो हमें पहले हम ये कर लेते, तो a प्लस बी कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, ऑलराइट, a प्लस बी कर लेता हूँ। इट मीन्स व्हाट कि उनकी मैंने एडिशन कर दी सबसे पहले 300। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 300 में से कितने अगर मैंने माइनस किए तो मुझे 200 मिलने वाला है, 100 100 माइनस किए तो, राइट, और 100 वैल्यू किसकी है, एक ही एक। वैल्यू है, तो 100 अगर मैंने माइनस किए तो मुझे क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। और 300 में से कितने अगर मैंने ऐसे माइनस किए तो मुझे 100 मिलेगा। 200 इट मीन्स की बी की वैल्यू है वो 200, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे स्वैपिंग हो चुका है, राइट, हो चुका है गाइस वहां पे स्वैपिंग, बराबर है, यस और नो। ए के अंदर क्या वैल्यू है अभी, 200 200 है, और बी के अंदर क्या वैल्यू है, 100 है। समझ में आया, वही अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ए के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले ए प्लस बी, तो अभी ए के अंदर कितनी वैल्यू होंगी, 300, 300, ओके। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो अभी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अभी 300 में से 300 में से मैंने कितने माइनस किए तो मुझे 200 मिलने वाला है, 100 माइनस करने के बाद 200 मिलेगा, ओके, ऑलराइट। तो 300 क्या है, ए, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला ऑपरेशन करते हैं पहले, ठीक है, ये वाला बाद में कर लेते हैं, वो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस है। आपने अल्टरनेट किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए माइनस में बी करता हूँ, तो यहाँ पे 300 माइनस कितना होने वाला है, बी के अंदर क्या वैल्यू है, 200 है, बराबर। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिलने वाली है, 100 वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। और 100 वैल्यू मुझे किसके अंदर चाहिए, बी के अंदर, मैं यहाँ पे बी दे देता हूँ। तो इनका जो भी आंसर आने वाला है वो किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, राइट। क्या किया मैंने, सिंपल 300 में से मुझे बी के अंदर क्या चाहिए, 100 चाहिए, बराबर। अभी 300 में से मैंने कितने से माइनस किए तो मुझे 100 मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने 200 अगर माइनस किए तो मुझे 100 मिलेगा, वो मैंने बी के अंदर डाल दिया। इट मीन्स व्हाट, क्या अभी बी के अंदर क्या वैल्यू है मेरी, 100 वैल्यू है, बराबर। अब 300 में से मैंने 100 माइनस कर दिए, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 200, जो कि मुझे किसके अंदर चाहिए, इस ए के अंदर चाहिए, बराबर। तो ए के अंदर मुझे क्या चाहिए, 200 चाहिए, तो कैसे लाऊंगा मैं, तो 300 में से इस बी को माइनस को, तो क्योंकि बी के अंदर ऑलरेडी कितना है, 100 है ना, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होने वाला है, 300 माइनस 200, सॉरी 300 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 200। तो बी के अंदर अभी क्या वैल्यू है, 100, एंड ए के अंदर क्या वैल्यू है, 200, ठीक है, सिंपल है। कुछ है इसके अंदर हार्ड, यस नो, ठीक है गाइस, क्लियर है, यस और नो, राइट। इसमें ट्रिक भी है, अगर आपको जल्दी से याद करना है, सिंपल यहाँ पे देखो, ये ए बी सी डी जैसे है ना अपना, ए बी ए, राइट। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, इतना ध्यान में रखो तो भी आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे सब ए बी 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 है, ठीक है। बट उसने एक्सप्लेनेशन अगर करने लगा है तो आपको दिस मच एक्सप्लेनेशन करते आना चाहिए, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने अभी बोला कि 300 में से टोटल में से मैंने इतने माइनस किए तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, उस टोटल में से फिर वो वाली वैल्यू माइनस की तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी ये थोड़ा प्रोग्राम्स ध्यान में रखो, इसको हमें किसके ऊपर करना है अभी, चलो वर्कर कर देखते हैं मशीन के ऊपर, ओके। कौन सा है, सबसे पहले कौन सा था हमारा, नंबर ऑफ डिजिट्स था, उसके बाद में सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स,
उसके बाद में स्वैप नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड स्वैप नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, राइट। चलो अभी मशीन के ऊपर एक बार कर देख लेते। आपको किसके ऊपर करना है गाइस इसको? कंपलसरी नोटपैड पे ही करना है गाइस। कुछ एरर वगैरह आ रहे होंगे तो आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सब लोग हो ना कॉल के ऊपर? यस, आवाज नहीं आ रही है? यस, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे लॉजिकल चल रहा है हमारा। क्लास ठीक है, कौन सा था गाइस पहले? Number of digit. नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अभी एक नंबर ले लेता हूँ सिंपल, इंट n इज इक्वल टू 5 4 6 10 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऑलराइट। रेंज के अंदर ही लेना है आपको, ओके। तो अभी ये नंबर कब तक चलेगा? जब तक ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। कौन सा? डिवीजन वाला। तो फर्स्ट डिवीजन में मुझे दिस मच नंबर मिलेगा, अगले डिवीजन में ये वाला नंबर, फिर उसके अगले डिवीजन में ये वाला नंबर, उसके अगले डिवीजन में ये, फिर ये, एंड देन फिर ये जितने टाइम्स डिवीजन होने वाला है उतने टाइम्स बेसिकली मेरा क्या है, नंबर ऑफ डिजिट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वहां पे काउंटर लूंगा। तो अभी वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए n डिवाइडेड बाय 10, तो क्वेश्चन मुझे चाहिए, नॉट रिमाइंडर, ओके, क्वेश्चन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको n में स्टोर करूंगा, ऑलराइट। अब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। अब जैसे ये जितने बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, इट मीन्स कि वो उतना उसका नंबर ऑफ डिजिट है। तो यहाँ पे मैं एक काउंटर ले लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पे उस काउंटर को जितने बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा उतनी बार मेरा काउंटर भी प्लस प्लस होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट इज सिंपल, किसके अंदर रहने वाला है वो? काउंट के अंदर, ऑलराइट। अब इसको रन कर लेता हूँ एक बार। 7, नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 7 है। नीचे ले लेता हूँ, चेक कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 डिजिट है, ठीक है। अभी आपको अगर चेक करना है इसके ऊपर ही डिबगर लगा दो। सभी को मालूम है कैसे डिबगर लगाते हैं। मैंने 2 एंट्री पॉइंट्स लगाए हैं यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट्स। चलो अभी रन एज डिबग एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ मैं, ऑलराइट। तो इसको यहाँ ले लेता हूँ, ओके। तो वेरिएबल्स में हमारे क्या दिखने वाले? ऑल वेरिएबल्स दिखाई देने वाले हैं मुझे, ओके। तो n के लिए वैल्यू लोड हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे देखो गाइस, आप लोग ने यहाँ पे देखना है। तो n के लिए वैल्यू लोड हो गई। अभी वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप और जैसे करूंगा, ठीक है। काउंटर की भी वैल्यू क्या लोड हो गई? 0 वैल्यू लोड हो गई है, ओके। नाउ स्टेप और करता हूं, तो व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, यस, तो नीचे आ गया, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया। अभी देखो जैसे ही नीचे आ गया, वही n के ऊपर अभी ये वाला एक ग्रे लाइन n के ऊपर चला गया। इट मीन्स व्हाट कि अभी जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है वो n के ऊपर होने वाला है। कौन सा ऑपरेशन? डिवाइड बाय 10 का। अब जैसे स्टेप ओवर कर दिया, ये देखो, तो यहाँ से एक नंबर गायब हो चुका है। एक नंबर गायब हो गया यहाँ पे, यस, 6 था ना पहले यहाँ पे, अभी कितना हो गया? एक नंबर गायब हो गया यहाँ से, राइट। और काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर के अंदर पे यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। समझ में आया? अब ये कब तक चलेगा? ये देखो, जब तक वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है,
तो देखो एक 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 वैल्यू हमारी कम होती जा रही है, मतलब डिवाइड बाय 10 करने से क्या हो जाता है, वैल्यूज डिक्रीज होने लगते, कम होने लगते लास्ट। देखो ओके, जीरो से बाहर आ गया, ये कंडीशन जीरो इज लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स होंगी एंड देन फिर वो बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद उसने क्या प्रिंट कर दिया, काउंट के अंदर क्या वैल्यू है 7, ठीक है, उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, नंबर ऑफ डिजिट इज 7। समझ में आया, ठीक है, डिबगर से भी चेक कर लिया हमने, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्लास, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी सेम प्रोग्राम ही रहने वाला है, इसके अंदर कुछ चेंज लग रहा है क्या, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ सिंपल, इंट 456, ठीक है, इंट n इज इक्वल टू 456, ठीक है, ऑलराइट। अभी ये नंबर जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। अब ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होने वाले हैं, तो दो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले। एक तो सबसे पहले एक एक वैल्यू मुझे निकालनी है और उन सब वैल्यू की एडिशन करनी है। कैसे, लाइक 4 प्लस 5 प्लस 6 लाइक दिस, ओके। तो एक एक वैल्यू यहां से निकल रही है, तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन का, मॉड्यूलर का यूज करना पड़ेगा। तो मॉड करता हूं मैं सिंपल एन मॉड, अगर 10 मैंने किया तो मुझे एक एक वैल्यू मिल जाएंगी, ओके। और इट सेल्फ इसको इसमें मैं स्टोर कर लेता हूं, ओके। अभी फर्स्ट टाइम क्या हो गया, 4 5 6 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, यस कंडीशन ट्रू। अभी वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे मुझे अब क्या वैल्यू मिल गई, 6 वैल्यू मिल गई, ओके। इस स्टेटमेंट से मुझे 6 वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है गाइस, एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसकी जो भी क्या वैल्यू आने वाली है उसको एक सम नाम के वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ, ऐसे कुछ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसको 0 इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। और इटसेल्फ मैं उसको सम के अंदर स्टोर कर लूंगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो अभी फर्स्ट 4 5 6 होने के बाद यहाँ पे 6 आ गया, तो 0 प्लस 6, तो इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, ईच एंड एवरी टाइम पहले 6 मिलेंगी, देन 5 मिलेंगी एंड देन 4 मिलेंगी, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो 4 5 6, इसमें से मुझे पहले 6 वैल्यू मिलेगी, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 4 5 रह गए, तो उनके ऊपर भी तो ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए ना, राइट। तो ये 4 5 मुझे कब मिलेगा, तो यहाँ पे देखो 4 5 6 में से 6 गायब हो गया, तो 4 5 मिलना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे ऑपरेशन हम किसके ऊपर परफॉर्म करते, तो नंबर पे हम जब डिवाइड बाय 10 करते, ठीक है, तो डिक्रीमेंट का काम कर लेता है ये एक प्रकार का, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होने वाली है, हमारी सम कैलकुलेट होने वाली है, सिंपल। तो यहाँ पे आप दे सकते हो सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो आप जो आपकी सम है, तो सम के अंदर मेरा कैलकुलेशन आने वाला है। तो देखो 15 आ रहा है, बराबर है। अब इसके ऊपर भी डिबगर एक बार लगा कर देख लेना आप, ठीक है, व्हाइल के ऊपर इसको मैं करता हूँ डीबग एज अगेन, चलो स्टेप ओवर करता हूँ। तो देखो एन के अंदर लोड हो गई 4 5 6, सम के अंदर लोड हो गई 0 इनिशियल वैल्यूज। अभी नंबर इज ग्रेटर देन 0, यस अंदर आ गए, अंदर आने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी देखो यहाँ पे 6 मिलने वाला है, 6 प्लस 0 क्या वैल्यू मिलेगा, 6 वैल्यू मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे सम के अंदर 6 बता रहा है। स्टेप ओवर करता हूँ, आगे की स्टेप, नंबर कितना हो गया, देखो 4 5 हो गया, अभी 6 है क्या वहां पे, नहीं है, 4 5 6 नहीं, अभी 4 5 है। नाउ 4 5 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, अंदर आ गया। अभी 4 5 मॉड 10 कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखो सम के अंदर 11 वैल्यू है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है गाइस, रिकॉर्डेड सेशन है, आपने भी जब रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद आपको भी ऐसे ही कुछ करना है,
ठीक है, इससे ही आपका क्या होगा एग्जैक्टली आपको इंटरनल फ्लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या वैल्यू हो गई 4। नाउ 4 इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0, यस। तो 4 mod 10 क्या वैल्यू आने वाली है, इटसेल्फ 4। तो 4 + 11 15। ठीक है, क्लियर है। अभी क्या वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स है, वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा लूप से और ये वाला एसओपी प्रिंट करेगा। ये देखो बाहर आ गए और ये वाले एसओपी प्रिंट कर दिया 15। ठीक है, यस, क्लियर है गाइस। अभी नेक्स्ट कौन सा था हमारा प्रोग्राम, यस। स्वैपिंग ऑफ द नंबर। अभी स्वैपिंग वाला रहेगा ना हमारा, स्वैप नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे इंट ए है मेरे पास 10, इंट बी है मेरे पास 20। ठीक है, और मैं एक थर्ड वेरिएबल लेता हूँ, उसको डिक्लेयर कर लगता हूँ, इनिशियलाइज नहीं करना है। अब उस सी के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ए की वैल्यू डाल लेता हूँ। ओके, ए के अंदर क्या कर लेता हूँ, यस, जो स्वैप करनी है बी की वैल्यू, एंड देन बी की वैल्यू के अंदर सी डाल लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आपने देखा तो सी के अंदर क्या वैल्यू है हमारे अभी 10 वैल्यू होने वाली। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने देखा ए के अंदर मैंने बी की वैल्यू डाल दी, इट मीन्स की 20 वैल्यू है। और सी के अंदर की जो वैल्यू है वो मैंने बी के अंदर डाल दी, इट मीन्स की यहाँ पे 10 है। यहाँ पे स्वैप हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप एक एसओपी भी दे सकते हो, राइट, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग SYSO। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सिंपल। ये भी करते आना चाहिए, बहुत लोगों को ये भी नहीं आता है गाइस। ठीक है, फॉर्मेटिंग करना भी। ओके, बी, ऑलराइट। इसको एक कॉपी कर लेता हूँ मैं, सिंपल, तो यहाँ पे डाल देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग। इसको रन करते तो देखो बिफोर स्वैपिंग क्या था, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, क्लियर है, यस, यस, नो, ऑलराइट। Yes, sir. क्लास without using third variable, okay, swap number without using third variable, okay, without using third variable, finish। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट a इज इक्वल टू 20, इंट b इज इक्वल टू 40 से कर लेता हूँ, सिंपल। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू, सबसे पहले एडिशन कर लेता हूँ a प्लस बी। उसके बाद में b के अंदर, अभी a प्लस बी करने के बाद a के अंदर क्या वैल्यू हो गई 50, राइट। अभी 50 में से मैंने कितने माइनस किए तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b के अंदर मुझे क्या चाहिए 20, ओके 60, सॉरी नॉट 50, 60, यस, मुझे लगा ये 10 ले लिया है मैंने, ओके 60। तो 60 में से मैंने कितने माइनस किए तो मुझे 20 मिलेंगे, यस, 40। और 40 वैल्यू किसके अंदर है यहाँ पे, बी के अंदर है, तो ए माइनस बी कर दो क्या यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे यस अगर बी के अंदर क्या वैल्यू मिलेंगे आपको, 20 वैल्यू मिलेंगी ना, राइट। सेम आपको यहीं पे करना है, ठीक है, ऑलराइट। तो सेम मैं फिर से क्या कर लेता हूँ, वो वाले जो एसओपी थे हमारे उनको कॉपी कर लेता हूँ।
आफ्टर एंड बिफोर. ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन. तो ए के अंदर पहले 20 था, बी के अंदर 40 था. अब ए के अंदर क्या चला गया 40 एंड बी के अंदर 20. क्लियर है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. इसको भी आप क्या कर सकते हो, डिबगर एक बार लगा कर देख लेना. ठीक है, एसओपीज पे डिबगर नहीं लगाते. ठीक है, एसओपीज पे अगर आपने लगाया तो वो आपको प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ले जाएगा. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना प्रिंट स्ट्रीम. तो ये एसओपी का भी बहुत बहुत बड़ा है. ठीक है, ये आउट क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट है. Variable. प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है. और ये प्रिंट एलन क्या है, मेथड है. किस टाइप की मेथड है, Static. ओके ठीक है, स्टैटिक मेथड है. ओके, और बाकी टाइप का पूछ रहा हूँ मैं, टाइप किस टाइप की है, ओवरलोडेड मेथड है गाइस. ये देखो ना यहाँ पे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर आपने देखा ना, ओपन डिक्लेरेशन करता हूँ मैं, तो ये देखो प्रिंट एलन, सारे यहाँ पे प्रिंट एलन, यहाँ पे भी प्रिंट एलन होगा, ऊपर होंगे शायद प्रिंट एलन, ये देखो प्रिंट एलन, फिर प्रिंट एलन. तो ऐसे टाइप के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड मेथड. ठीक है, ध्यान रखना गाइस. ओके, और आउट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये स्टैटिक है, फाइनल स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम का. ठीक है, ऑलराइट, चलो वो पार्ट नहीं है हमारा. तो यहाँ पे डिबगर हमने लगाया है, डिबग एज जावा एप्लीकेशन. ए के अंदर 20 चला गया, बी के अंदर 40 चला गया. बिफोर स्वैपिंग नीचे प्रिंट हो गया. अब ए प्लस बी कर दिया तो ए के अंदर क्या वैल्यू हो गई 60. ए माइनस बी क्या, तो 60 माइनस बी के अंदर 40 कितना हो गया, बराबर है राइट. 60 माइनस 40, यहाँ पे 20 हो गया राइट. तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया. अभी नीचे आ गया. अभी 60 माइनस 20 कितना हो गया, 40 हो गया. तो ए के अंदर क्या वैल्यू चली गई 40 हो गया स्वैप, बराबर है. आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 20, तो ये बाहर हो गया. सभी को क्लियर है गाइस, यस नो, किसी को कुछ डाउट है, यस और नो, क्लियर है सभी को. Yes, sir. क्लियर है नाजिम सर, यस. नितिन सर क्लियर है, प्रेरणा मैम क्लियर है, अमित सर क्लियर है, Yes. Yes. ऑलराइट. ठीक है गाइस, तो आज हम यहीं पे वेट करते हैं. ओके